क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर पर कोई सवारी आई हो, जिसकी आंखें बदल गई हो, जिसका बोलने का अंदाज़ एकदम अलग हो गया हो? क्या आप भी उस सवारी को दोबारा महसूस करना चाहते हैं या जानना चाहते हो कि शरीर पे किसी शक्ति को कैसे बुलाया जाता है? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शरीर पे सवारी लाने की विधि क्या है, उसका मंत्र क्या है, उसका तरीका क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। ये वीडियो एक तांत्रिक यात्रा है, अंत तक आप ज़रूर देखो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके शरीर पे कोई सवारी आए, किसी देवी का हो, किसी देवता का हो, किसी भूत का, किसी प्रेत का, या घर के कुल देवी हो, कुल देवता हो, या घर का परीत हो, घर का ब्रह्म हो, तो ये सारी सवारियां आपके शरीर पे आ सकती है। इसको बुलाया जा सकता है, या फिर कोई सवारी पहले आपके शरीर पे आती थी, अब आना बंद हो गया है। तो उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है आपके शरीर में बंधन डाल दिया हो, या हो सकता है उस सवारी पे बंधन डाल दिया हो, या हो सकता है कि वो सवारी किसी चीज़ से नाराज़ हो, या वो सवारी आपके शरीर को अपने अनुकूल नहीं समझता हो। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा सभी से कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं कि सवारी को कैसे बुलाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सवारी होता क्या है। सवारी का अर्थ है किसी देव, देवी, आत्मा या शक्ति का अपने शरीर में प्रवेश करवाना। जब सवारी आती है तो व्यक्ति अपने होश में नहीं होता, लेकिन वो किसी और ऊर्जा से संचालित होता है। ये सवारी कभी दैविक होती है, कुलदेवता, देवी, शिव, भैरव, माता रानी, या कभी प्रेत, आत्मा, पिशाच भी हो सकता है। इनका जो लक्षण है कि शरीर पे सवारी आई है तो शरीर भारी हो जाना, अचानक आंखों का बदल जाना, नाचना, मंत्र उच्चारण करना, तेज घुराना, हाथ पैर हिलाना, सर हिलाना, एक नया एनर्जी जोन को फील करना, ये सब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का होना के संकेत है जो किसी और लोक से आई है। अब देखते हैं कि सवारी लाने का शुद्ध विधि क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपको सवारी लाना है, जैसे सबसे पहली बार आप कोई सवारी चाहते हो अपनी देवी देवता का या कुलदेवी का, कुलदेवता का, तो समझना ये है कि अगर देवी देवता का सवारी डायरेक्ट नहीं आता, पहले उस देवी देवता को अगर आप काफ़ी दिनों से पूजा कर रहे हो, उनको मानते हो, तो सवारी जल्दी आती है। अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हो तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुल देवी देवता का या घर का ब्रह्म, परीत, इन लोगों का चाहिए तो ये सब सवारियाँ जल्दी आ जाती हैं। तो देखते हैं एक एक करके विधि को। सबसे पहले स्नान करना है, आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, और जब भी सवारी लाने की प्रक्रिया आपको शुरू करना है तो उसके 3 दिन पहले से आपको जो भोजन है सात्विक लेना है, काम वासना से दूर रहना है, बुरे विचार, दुष्ट विचार से दूर रहना है। उसके बाद प्रति संध्या में आपको एक घी का दीपक जलाना है, जिनकी सवारी बुलानी है उनके नाम से। अब स्थान का चयन, अकेला, शांत और अंधेरा कमरा हो तो बेहतर होता है। आप अपने घर पे भी कर सकते हो, छत पे भी कर सकते हो, बस ख्याल रखना है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। शमशान के पास, पीपल के नीचे या कुल देवता के स्थान पे भी ये क्रिया किया जा सकता है। सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। अगर कुल देवी या कुल देवता की सवारी चाहिए तो ये मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम। अब कुल देवता या कुल देवी जो है आपका, उनका नाम स्वाहा, और इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना है। 11 दिन तक कुलदेवी या कुलदेवता का जो स्थान है वहीं पे एक घी का दीपक जला करके आपको, अगर ये 11 दिन नियम से प्रक्रिया करते हो तो कुलदेवी या देवता का सवारी आपके शरीर पे आ जाएगा। खास बात यह है जो मैं आगे बताऊंगा, आप ध्यान में रखना उस बात को। इसी बात में आगे पहले मैं दूसरा मंत्र बता देता हूं। अगर कोई प्रेत आत्मा की शक्ति चाहिए तो उसके लिए मैं मंत्र बता देता हूं। ओम नमो भगवते प्रेतात्मने अहवाय स्वाहा, ये मंत्र है। यह मंत्र सिर्फ
वो लोग करें जिनके पास तंत्र में अनुभव है, तंत्र साधना का अनुभव है। नए लोग बिल्कुल ना करें। अब ध्यान में देना है कि करना कैसे है। जो हमने मंत्र बताया, दोनों मंत्र तो करते ही हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको ध्यान में बैठना है। जिनकी भी सवारी चाहिए उनका नाम लेकर के उनका ध्यान करना है। आपको मंत्र जाप के साथ स्वयं से बोलना है, आओ मुझे अपने माध्यम के रूप में चुनो, मैं तैयार हूँ तुम्हें अपना शरीर देने के लिए। यह एक आमंत्रण है, इससे आपकी एस्ट्रल बॉडी रिसेप्टिव बनेगी। आखिरी में हाथ जोड़कर 7 दीपक घी के जलाना है और बोलना है, तुम आकर अपनी शक्ति जो है वो प्रकट करो। अब बात यह है कि कोई पहले सवारी आती थी, अब आना बंद हो गया, तो उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने शरीर या मन को शुद्ध करना है। अशुद्धि अगर रखोगे मन में तो नहीं होगा। काम वासना में अगर डूबोगे तो सवारी आना बंद हो जाता है। शक्ति को बुलाकर इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, और अहंकार बिल्कुल भी नहीं कि मैं करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर ये आप नहीं करते हो, ये वो शक्ति करती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये अहंकार आ गया तो सवारी आने क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप 7 दिन फल का सिर्फ सेवन करें, स्नान करें, तुलसी पानी पीना शुरू करें और मंत्र ओम नमः शिवाय प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इससे आपका ऑरा शुद्ध होगा। उसके बाद स्फटिक या रुद्राक्ष का माला धारण करना है। उसके बाद हर दिन जिनकी सवारी आती थी उनके नाम का एक दीपक जला के और ध्यान में बैठना है संध्या में, और बोलना है, अगर मैं भटक गया हूँ मुझे माफ़ करो, मुझे फिर से अपना माध्यम बनाओ। यही बात बस बोलते रहना है, सवारी दोबारा आ जाएगी। अब सवारी आने के लाभ क्या है, जब शक्ति आती है आप किसी भी बुराई से लड़ सकते हो, भविष्य का झलक आप जान सकते हो, भूत प्रेत हटा सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। लोग आपको गुरु के रूप में देखने लगते हैं। तो ये सब फ़ायदा है सवारी आने का। सावधानी भी कुछ बरतना है, जैसे कि सिर्फ अच्छी और शुद्ध शक्तियों को ही बुलाएं। बुरी शक्तियां काम तो करती है लेकिन उससे काफ़ी नुकसान होती है। सवारी के बाद तुरंत भोजन या काम वासना में ना जाएं। रोज़ माला जाप करें, दीपक जलाएं, तुलसी पानी पिए और अपना जो भी शक्ति आपके पास आती है उनको धन्यवाद कहें, उनका ध्यान करें। शरीर पे कभी भी सवारी आकर कंट्रोल ना करें। आपका मन और संकल्प बल हमेशा जिंदा रहेगा। शरीर पे सवारी लाना कोई नाटक या ड्रामा नहीं है, एक पवित्र, गहन और शक्तिशाली क्रिया है। सिर्फ वही इस विधि को करें जिनके मन में श्रद्धा, त्याग और सेवा का भाव हो, तभी आपके ऊपर शक्ति आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें, मैं आपको उचित उत्तर दूंगा ताकि आपका जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी समझ आया हो और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मैं आग्रह करूँगा फिर से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव शंकर।